आप सबकी भारी डिमांड पर आखिरकार हम लेकर आ गए हैं टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे आइकॉनिक और दुनिया के सबसे एनालॉजिकल शो का महा ब्रेकडाउन, साथ निभाना साथिया इन अ नटशेल। अगर आपको लगता है कि आप दिन में 2 बार नहाकर बहुत साफ सुथरे बनते हो तो ठहर जाओ, क्योंकि इस शो की हीरोइन ने लैपटॉप को सिर्फ एक्सेल से धोकर सुखाने पर डाल दिया था। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मोदी भवन के इस 8 साल लंबे क्लैश का वो गुब्बारा फोड़ने वाले हैं कि आपको हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजकोट के मोदी भवन से, जहाँ की सुप्रीम कमांडर हैं कोकिला मोदी, जिनकी आवाज इतनी तेज है कि अगर वो धीरे से भी फुसफुसाए तो पास रखी खिड़की का कांच छटक जाए। कोकिला बेन अपने आज्ञाकारी एंग्री यंग मैन बेटे अहेम जी के लिए बहू ढूंढने निकलती है। उधर उर्मिला बेन अपनी चालाक बेटी राशि को दुल्हन बनाकर सजा धजाकर बैठाती है, लेकिन कोकिला बेन की बात जैसी तीखी चील की नजर राशि के अंदर छिपे दानव को पहचान लेती है। कोकिला सीधे राशि को रिजेक्ट करती है और उसकी सीधी सादी अनाथ और अनपढ़ कजिन गोपी को अहेम के लिए चुन लेती है। फिर जबरदस्ती अहेम की शादी गोपी से करा दी जाती है और राशि की शादी अहेम के भाई जिगर से। अहेम जी को गोपी एक आंख नहीं भाती, क्योंकि अहेम जी का सपना एक पढ़ी लिखी सूट बूट वाली मॉडर्न लड़की से शादी करने का था, और यहाँ उन्हें मिली ऐसी पत्नी जो इंग्लिश का ई भी नहीं जानती थी। अहेम जी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गोपी अनपढ़ थी। राशि इस बात का पूरा फायदा उठाती है। एक दिन अहेम जी कहते हैं कि उनका लैपटॉप गंदा है। राशिबेन मासूम गोपी के कान में भर देती है कि अहेम जी के लैपटॉप को अच्छे से धो दो। फिर क्या था, गोपी बहू बाल्टी लाती है, उसमें सिर्फ एक्सेल घोलती है, लैपटॉप को रगड़ रगड़ कर साबुन से धोती है और सुखाने के लिए क्लिप लगाकर तार पर टांग देती है। मतलब भाई साहब, स्टीव जॉब्स भी अगर कब्र से ये सीन देख लेते तो दोबारा मर जाते। जब अहेम को पता चलता है कि गोपी अनपढ़ है तो घर में महातांडव होता है, लेकिन कोकिला बेन ठान लेती हैं कि वो गोपी को पढ़ा लिखा कर मानेंगी। कोकिला बेन टीचर बनती है और गोपी बहू 1, 2, 3 और ABCD सीखना शुरू करती है। अब आता है इंडियन टीवी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सस्पेंस थ्रिलर। रसोड़े में कौन था? एक दिन रसोई में चने उबलने रखे जाते हैं। राशिबेन अपनी चालाकी दिखाते हुए कुकर से सारे चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती है और खुद अपने कुत्ते टोमी को घुमाने चली जाती है। कुकर फट जाता है और फिर शुरू होती है कोकिला मोदी की CBI। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा। और अंत में राशिबेन का भांडा फूट जाता है। राशि को सजा मिलती है और उसे घर से निकालने की नौटंकी शुरू हो जाती है। और बस इसी रसोद्दे वाले कांड के बाद मेकर्स को दया आती है और हमारी गोपी बहू का चेहरा ही चेंज होकर नई गोपी बहू की एंट्री हो जाती है। धीरे धीरे अहेम जी का दिल पिघलता है। गोपी का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। गोपी प्रेग्नेंट होती है और जन्म होता है मीरा का। लेकिन क्या मोदी भवन में शांति रह सकती है? बिल्कुल नहीं। इस शो में किडनैपिंग होना उतना ही नॉर्मल था जितना संडे को नाश्ते में पोहा बनना। कभी गोपी का किडनैप होता, कभी मीरा का, तो कभी राशिबेन का। राशि को पूरे सीरियल में कम से कम 12 बार घर से निकाला गया और वो हर बार 13वीं बार कोई नया ड्रामा करके वापस आ जाती थी। इसी बीच उर्मिला बेन का लालच और राशि के घटिया प्लान्स पकड़े जाते रहते हैं, लेकिन गोपी बहू हर बार सबको माफ कर देती है। फिर आता है शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ट्रिप के दौरान गोपी के हाथ से गलती से छोटी मीरा नदी में गिर जाती है। अहेम जी और पूरा परिवार मान लेता है कि मीरा मर गई। अहेम का गुस्सा बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और वो गोपी को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। यहाँ आता है 8 साल का पहला लीप। 8 साल बाद पता चलता है कि गोपी एक दूसरी बेटी विद्या को जन्म दे चुकी है और अनाथ आश्रम में पढ़ा रही है। उधर अहेम जी मुंबई में अपनी नई गर्लफ्रेंड अनीता के साथ ऐश कर रहे हैं और गोपी से नफरत करते हैं। लेकिन ट्विस्ट देखिए, मीरा मरी नहीं थी, वो एक अनाथ बनकर घूम रही थी। फिर से पूरा परिवार मिलता है, सच सामने आता है और गोपी अहेम का पैचअप हो जाता है। अब एंट्री होती है गोपी की सगी बहन राधा की। राधा दिखने में सीधी पर अंदर से पूरी जहरीली नागिन थी। वो अहेम को पाने के लिए मास्टर जी उमंग के साथ मिलकर साजिशें रचती है। इसी बीच एक मास्टर जी की एंट्री होती है जो गोपी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उनसे एक तरफा प्यार करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब राधा के रचे जाल में बेचारी राशि फंस जाती है और गोपी को बचाते बचाते सिर पर चोट लगने से राशि की मौत हो जाती है। जी हाँ, पूरे शो की जान राशि टपक जाती है।
इसके बाद गोपी गुस्से में चंडी का रूप धारण करती है और अपनी ही बहन राधा को त्रिशूल घोंप कर मार देती है। गोपी बहू को होती है 10 साल की जेल। अब आता है 10 साल का दूसरा लीप। गोपी जेल से बाहर आती है तो देखती है कि मोदी परिवार पूरी तरह टूट चुका है। अहेम अपनी दोनों बेटियों मीरा और विद्या को लेकर मुंबई में मंसूर बनकर रह रहा है और उसकी नई गर्लफ्रेंड मनसी आ चुकी है। मीरा पूरी बिगड़ी हुई, मॉडर्न और बदतमीज बन चुकी है। गोपी फिर से कसम खाती है परिवार जोड़ने की। इस दौरान मीरा अपनी ही माँ से बदला लेने के लिए गोपी के दुश्मन धर्मपाल गौरा के बेटे धर्म से शादी कर लेती है। मतलब बेटी अपनी माँ की उम्र के आदमी से शादी कर लेती है। ITV का प्रोग्रेस देखिए। लेकिन असली ट्रेजेडी तब होती है जब एक कार एक्सीडेंट में अहेम जी हमेशा के लिए टपक जाते हैं। अहेम की मौत के साथ पूरे देश की मम्मियों का दिल टूट जाता है। अहेम के जाने के बाद गोपी विधवा बन जाती है। लेकिन मेकर्स को लगा कि अहेम के बिना शो कैसे चलेगा, तो वो लाते हैं अहेम का हमशक्ल जग्गी, जो अहेम का सौतेला भाई निकलता है, पर वो अनपढ़, गंवार और टिपिकल पंजाबी मुंडा होता है। कोकिला बेन जबरदस्ती गोपी बहू की शादी इस जग्गी से करवा देती है। जो गोपी पूरे 7 साल तक अहेम जी की माला जपती रही, वो अब जग्गी के साथ ढोल नगाड़ों पर भांगड़ा करने लगती है। आगे चलकर वही पुराना चक्र घूमता है। नया विलेन आता है, गोपी का फिर किडनैप होता है, कोकिला बेन फिर चिल्लाती हैं और अंत में सब एक साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं और शो आखिरकार खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी साथ निभाना, सादिया की वो महान दास्तान जहां लैपटॉप सर्फ से धोया जाता है, खाली कुकर फटने पर CBI जांच होती है और उंगली कटने पर 3 एपिसोड का मातम मनाया जाता है। वैसे आपको इस पूरे शो में सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला सीन कौन सा लगा? गोपी का लैपटॉप धोना या मीरा का अपने से 2 गुनी उम्र के अंकल से शादी करना? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। और अब आपकी बारी है ये डिसाइड करने की कि अगले वीडियो में हमें किस सीरियल का प्लॉट पंक्चर करना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कसौटी जिंदगी की बालिका वधू, जिस शो का नाम कमेंट्स में सबसे ज्यादा होगा, अगली धमाकेदार वीडियो उसी पर आएगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लॉट पंक्चर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।